सुजानगढ़ के भोजलाई चौराहे के पास दोपहर में आक्रोशित लोगों ने आरएलपी नेता अमृता चौधरी के नेतृत्व में सड़क मार्ग जाम कर दिया और नाबालिग बालिका के मामले में बालिका को बरामद करने की मांग की। टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने के दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। बसों और अन्य वाहनों में सवार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। आरएलपी नेता अमृता चौधरी ने बताया कि बालिका को बरामद करने की बजाय पुलिस ने मुझ पर और बालिका के परिजनों पर ही मामला दर्ज कर लिया है, जबकि हम लोग तो पीड़ित परिवार के साथ हैं। किसी की मदद करना कोई अपराध नहीं है। करीब 45 मिनट तक सड़क मार्ग जाम रहा और सूचना मिलने पर उप पुलिस अधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई महेश आपते के मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से समझाइश करके रास्ता खुलवाया। डीएसपी ने कहा कि आप कार्यालय में आकर बात कर सकते हैं, रोड जाम करने से कोई समाधान नहीं होगा। रही बात मुकदमे की, तो अगर मुकदमा झूठा है तो उसमें चालान नहीं होगा। डीएसपी ने मीडिया को बताया कि दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच के बाद नतीजा सामने आ जाएगा। वहीं मौके पर कोतवाली थानाधिकारी सत्येंद्र कुमार, सीआई थानाधिकारी मनोज कुमार मूंड सहित काफी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। प्रदर्शन के दौरान आरएलपी नेता रतनलाल नायक, राजेंद्र भंवरिया, हरि सिंह सहित अनेक पुरुष व महिलाएं प्रदर्शनकारी के रूप में मौजूद रहे। दूसरी ओर इस प्रकरण को लेकर दोनों पक्षों की ओर से पुलिस थाने में मामले दर्ज करवाए गए हैं। नाबालिग बालिका के पिता ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया है कि मेरी नाबालिग पुत्री को मोहित पुत्र पन्नाराम रेगर भगाकर ले गया। बालिका के पिता मुस्तगिस ने पुलिस को बताया है कि करीब 2 साल से आरोपी मेरी पुत्री के फोटो वायरल करके उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था और मैं 13 जून को ही पुलिस थाने में इस संबंध में रिपोर्ट देकर गया था, जिस पर आरोपी 5-6 लड़कों के जरिए निगरानी रखवाने लगा और मौका पाकर मेरी पुत्री को आरोपी उठाकर ले गए। परिवादी का कहना है कि 74,000 रुपए, एक अंगूठी, एक चेन, 2 जोड़ी पाजेब आदि लेकर आरोपी भाग गए। दूसरे पक्ष की ओर से दर्ज करवाए गए मामले में एक युवती ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करवाकर बताया है कि 18 जून को करीब सुबह 10-11 बजे अमृता चौधरी, मंजू जाटनी, उसके घर पर काम करने वाली 3-4 औरतें, धापली, कालू प्रजापत, कैलाश सेठी व उनकी औरतें, कैलाश की मां व 8-10 अन्य रिश्तेदारों ने मेरे घर में घुसकर तोड़फोड़ की, मेरी दिव्यांग बहन व मेरे साथ मारपीट की। प्रार्थी का कहना है कि 2 महिला आरोपियों ने मेरी लज्जा भंग की और हम लोगों को जाति सूचक गालियां निकाली, मेरे घर का सामान तोड़फोड़ कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों मुकदमे दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हमारे एक मोहल्ले की लड़की को एक हमारे मोहल्ले का मोहित नाम का लड़का है, पन्नाराम रेगर का लड़का है, जो 2 साल से उसे पीछे पड़ा हुआ था। उसकी कहीं से फोटो मिल गई, उसकी इनलीगल तौर से उसको बिना कपड़ों में अलग अलग तरह से वो वायरल कर रहा था। इसको लेके पीड़िता के जो परिवार है वो पिछले 3 महीने में 4-5 दफ़ा थाने में जाके आए हैं, लिखित में रिपोर्ट दे के आए हैं। अभी 1.5 महीने पहले भी रिटर्न में एप्लीकेशन दी, कोई कार्रवाई नहीं की उसके खिलाफ। उसके बाद 13 तारीख को रिटर्न में कार्रवाई दे के आए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। कल ये रात को उस लड़की को वो लड़का उठा के ले गया है। सुबह 5 बजे थाने पहुँच गए थे, 10 बजे आए हैं, फॉर्मेलिटी करके चले गए हैं। उसके बावजूद इनके खिलाफ, और ये मेरे मोहल्ले के लोग हैं, मेरे पास आए तो मेरा एक इंसानियत के नाता फर्ज बनता है कि इनके साथ मैं थाने तक जाऊं। तो मेरे खिलाफ भी SC/ST का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो पुलिस तो उनके साथ मिली हुई है, उनको पूरा पता है कि उनकी आंखों के नीचे क्या हो रहा है। अगर घर के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो कहाँ रखेंगे बहन बेटियों को। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। अधिकारियों को अवगत करवाया क्या मामले से? उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है। DYSP से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है SC/ST का, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के हैं। तो हमारा दोष नहीं है कि हम अदर कास्ट में पैदा हुए हैं, तो उनके पास वो पट्टा मिल गया है क्या झूठा मुकदमा दर्ज करने के, और इनको ही, पीड़िता को ही परेशान कर रहे हैं। उसके चाचा को उठा के ले जाके थाने में बंद कर दिया। ये कौन सी न्याय कर रही है पुलिस? ये क्या कर रही है? और ये CM हाउस का भी घेराव करने की जरूरत पड़ी तो वहाँ का भी, जयपुर का भी हम घेराव करेंगे। या तो शाम पहले हमारी बेटी को यहाँ बरामद करे पुलिस, हमें आश्वासन दे, नहीं तो हम मरेंगे। मारेगी पुलिस, अरेस्ट करेगी, तो उसके लिए हम तैयार हैं। देखा एक बार से सुबह प्रकरण दर्ज हुआ नाबालिग बच्ची के अपहरण का, जिसमें प्रकरण दर्ज है और तलाश की जा रही है। उसी बात को लेकर ये परिवारजन तथा कुछ रिश्तेदारों ने सड़क जाम के मामले में पुलिस को एक्शन लेना है। अभी समीक्षा करेंगे, कितनी देर इन्होंने जाम की है, कितनी देर अवरुद्ध किया है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई। अभी
सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 3 में पूर्व पार्षद टीकम चंद मंडा ने अपनी दोहिते मनीषा रेवाड़, दोहिते राजेंद्र व ताराचंद की बनोरी एक साथ तीनों को घोड़ी पर बिठाकर निकाली है और बेटे बेटी को एक समान होने का संदेश दिया है। टीकम चंद मंडा ने बताया कि समाज में बेटियों को सभी जगहों पर समान अवसर मिलने चाहिए। वहीं बनोरी के दौरान डीजे पर परिवारजन नाचते थिरकते शामिल हुए। बनोरी में मामा महावीर मंडा, सोहनलाल मंडा, मोहन मंडा, राजूराम मंडा, भागीरथ मंडा, शिव रुहेला, नानूराम खोकर, पीताराम जानी, नोपाराम मंडा, सहीराम बिजाणे, दिवाकर जांगड़, दीपक भास्कर, गिरधारी लाल सारण, सुरेंद्र भामू, बजरंग बिजाणिया सहित अनेक लोगों ने भाग लिया। पीताराम जानी ने बताया कि मंडा के डाणे से रवाना होकर राजीव गांधी कॉलोनी तक बनोरी निकाली गई।